देखिए अपन ने रिएजेंट पढ़ा है, पहले अपन किसको फोकस करते हैं, सबसे पहले रिएजेंट। अब रिएजेंट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, अटैकिंग स्पीसीज। क्या कह देते हैं इसे, अटैकिंग स्पीसीज। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसे हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड से ही है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल मतलब फाइल डेफिशिएंट, किस इलेक्ट्रॉन फाइल। इसको अनदर क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इसको न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहे, जो इलेक्ट्रॉन के ज्यादा नजदीक रहे। तो इलेक्ट्रो और फाइल, फाइल वर्ड का मीनिंग होता है डेफिशिएंसी थे। तो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस लविंग होता है और क्या कहेंगे इसे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब नेक्स्ट इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोफाइल, पहले इन्हें हम सिंबल लिखते हैं, इसे हम E प्लस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, E प्लस। इट इज डेसिग्नेटेड बाई E प्लस। और इसे हम जनरली Nu माइनस से लिखते हैं। इससे Nu माइनस। क्लियर। इसकी टेंडेंसी होती है, इट हैज द टेंडेंसी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। किस पर अटैक करेगा ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे। इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करने की। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पर अटैक करने। अच्छा, जो भी ये मैं आपको लिखा रहा हूं, जल्दी मेरी बुक आने वाली है, उसमें से आप ये समझ लेना। नहीं, मैं आपको PDF शेयर कर रहा हूं ग्रुप पे, वहां से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो किस पे अटैक कर रही है, इलेक्ट्रॉन रिच पे। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किस पे अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होते हैं। क्लियर हो गई ये मीनिंग, दोनों वर्ड क्लियर हो गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोजोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोजोफाइल है, फर्दर इन्हें हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी इलेक्ट्रोफाइल जैसे E पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे लगता है कि ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अभी तक आपने शायद स्टडी भी ये की होगी, लेकिन अब आप हायर क्लास में हो तो थोड़ा डिटेल में इसको समझिए, जिससे कि आप मैकेनिज्म पार्ट को अच्छे से समझ लो। अब देखिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो मे बी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, क्या कहते हैं, मे बी पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, मे बी न्यूट्रल, मे बी न्यूट्रल। अब ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, एम आई राइट और रॉन्ग। क्या कह दूं मैं, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाया, उस इलेक्ट्रोफाइल का एक और ध्यान दो। एक तो अपन ने कह दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेकिन आप कैसे कहोगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अभी इससे जस्ट पहले मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि एनी एटम या ग्रुप, एटम और एटम से मिलकर क्या बनता है, ग्रुप, उनका क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। क्या हो, कंप्लीट नहीं हो, ऑक्टेट, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। यानी वो एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है,
ठीक है। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर है बात समझ में। अब सेकंड पीरियड में जैसे हमने बोरॉन की बात की थी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो मे बी पॉजिटिव है और मे बी न्यूट्रल। अब मैंने एक अभी सेंटेंस कहा था, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल, एम आई राइट और रॉन्ग। कई बार ये क्वेश्चन मेडिकल इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, फ्रांस से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया जाता है। अगर आप लिखते हो ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर नॉट 100%, ये सेंटेंस ट्रू नहीं है, बिकॉज सम आर एक्सेप्शनल। सम आर एक्सेप्शनल। क्या एक्सेप्शनल है? नॉर्मली हम क्या कहेंगे, बेबी पॉजिटिव चार्ज, तो हमने क्या कहा, ऑल पॉजिटिव चार्ज, all positive charge species are electrophiles, except, except से मतलब एक्सेप्शन क्या है, alkali and alkaline earth metal, alkali and alkaline अर्थ मेटल। ध्यान दो, अभी इससे पहले जस्ट जो प्रीवियस क्लास ली है मैंने, वीडियो लेक्चर देखना आप, उनमें जब आपको पीरियोडिक टेबल समझाई तो मैंने कहा था एल्कली मेटल की टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट की। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो क्या गैस, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बियर करता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? इनर्ट। और इनर्ट क्या होती है, स्टेबल होती है, न तो वो इलेक्ट्रॉन लेती है न वो इलेक्ट्रॉन देती है। तो एल्कली मेटल, अगर मैं लिथियम प्लस की बात करूं तो लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज तो है, बट ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या? नहीं। ये क्वेश्चन मेडिकल में पूछा था कि लिथियम प्लस इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं, तो लिथियम प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। वही लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1। अब अगर पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका, तो 1s2 तो रेड गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो सारे के सारे एल्कली मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे क्या कह दूं मैं, Be2 प्लस, Mg2 प्लस, सोडियम प्लस, क्या ये है क्या इलेक्ट्रोफाइल? नहीं। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल या ऐसे एटम जिन पे पॉजिटिव चार्ज तो है बट उनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। ये ध्यान देना है। रिमेनिंग जो है इनके अलावा जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर स्थिति? वो क्या होंगी, इलेक्ट्रोफाइल। आगे बात समझ में। जैसे एग्जांपल लिखिए, CH3 प्लस कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन, CH3 CH2 प्लस इथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा आपने। मिथाइल को क्या कहते हैं, मिथाइल CH3 को, तो पॉजिटिव है तो मिथाइल कार्बन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा, कार्बोकेटाइन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा, कार्बोकेटाइन। तो मिथाइल कैटाइन दे दिया, इथाइल कैटाइन दे दिया, आइसोप्रोपाइल कैटाइन दे दिया, यानी ऑल एल्काइल कैटाइन। क्लियर? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, Cl प्लस Br प्लस I प्लस हेलाइड जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर बात? आगे मेरी बात समझ में। यानी जो भी पॉजिटिव चार्ज है H प्लस, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन, H प्लस। H प्लस की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की। H प्लस हार्डेस्ट एसिड भी होता है। क्लियर? ये क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी आ जाओ, मे बी न्यूट्रल। अब न्यूट्रल स्पीशीज जिन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है बट वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
पहला नहीं। किसकी वजह से? ड्यू टू वैकेंट p ऑर्बिटल। किसकी वजह से? ड्यू टू वैकेंट p ऑर्बिटल। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं BF3। किसकी बात करें? BF3। तो बोरोन किससे बिलोंग करता है? याद करो, रिमेंबर, थर्ड ए से। थर्ड ए में या 13 ग्रुप में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, और 3 फ्लोरीन से वो बना रहा है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? जब बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बॉन्डिंग। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट के लिए कितने चाहिए? 8, तो BF3 हुआ। अब जैसे बी से फ्लोरीन जुड़ा वैसे ही BCl3, वैसे ही BBr3, Bi3, ये सब के सब क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल। सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इनमें वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। जब अगर इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं BF3 की, तो BF3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? अगर कुछ याद आ रहा है 11th का पढ़ा हुआ, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 में तीनों की ज्योमेट्री तो ये हो गई, और ये जो बचा हुआ है वो क्या हो गया? वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या हो गया? वैकेंट p ऑर्बिटल। ये तो इनमें क्या है? सारे के सारे पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बचा क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल। अब ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लेने की, इसलिए क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे आप में से कंपटीशन देंगे, भाई BSc करके कुछ ना कुछ कंपटीशन दोगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 इलेक्ट्रोफाइल दे रखे हैं, BF3, BCl3, BBr3, Bi3। इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी किसकी है? या हम यूं कह दें, इनको इलेक्ट्रोफिलिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब है जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। या हम यूं कह दें कि इन सब में से ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जो कि इलेक्ट्रॉन को अच्छे से जिस पर कि दूसरे सेंस और क्या हूं मैं, क्वेश्चन कितनी तरह से कि जिस पर नाभिक स्नेह का आक्रमण आसानी से हो। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी समझने के लिए ध्यान दीजिए, थोड़ा वीडियो लेक्चर में क्या अपलोड में टाइम लगती है, इसलिए आंसर मैं ही बता देता हूं, ध्यान देना। बोरोन से 3 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों जुड़े हुए हैं। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हैलोजन जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2s2 2p5। अब फ्लोरीन ने एक के साथ बॉन्डिंग बना ली, तो इसके पास कितने लोन पेयर बच गए? 2, तो 4 और 2 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 2 4 6 तो क्या हो गए? नॉन बॉन्डिंग। ये नॉन बॉन्डिंग है डॉटेड, और ये क्या हो गया? बॉन्डिंग। इसका मतलब इस फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये जो बचे हुए हैं ये फ्लोरीन के पास, वो इसके पास से क्या बना लेते हैं? फ्लोरीन अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है? बोरोन को। और क्या बोल देते हैं इसे हम? p पाई बैक बॉन्डिंग। क्या बोल देते हैं? p पाई बैक बॉन्डिंग, p पाई बैक बॉन्डिंग। इसका भी फील्ड p ऑर्बिटल और इसका वैकेंट p ऑर्बिटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब बोरॉन पे जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे ही क्लोरीन पर है, वैसे ही ब्रोमीन पर है, वैसे ही आयोडीन पर है। इसका मतलब सारे डोनेट करेंगे, तो किसकी ज्यादा हुई इलेक्ट्रोफिलिसिटी? अब समझिए, बोरॉन, ध्यान देना, बोरॉन कौन से ग्रुप का सदस्य है? सेकेंड पीरियड, सॉरी, ग्रुप बोरॉन किस पीरियड का मेंबर है? सेकेंड। तो एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होती है? डिक्रीज। या हम यूं कह दें कि एक ही पीरियड के सदस्य तो उनकी साइज में बहुत कम अंतर है, यानी बोरॉन और फ्लोरीन सिमिलर साइज के हैं, तो इनमें पीपी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी।
इफेक्टिव होगी। जबकि हम क्या कहते हैं, बोरोन से नीचे कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका 2p ऑर्बिटल है, इसका कौन सा लोगे, 3p, इसका 4p, इसका 5, 4p, 2p, 3p, 4p और 5p। अब साइज बढ़ गई। और जबकि कार्बन का तो क्या है आपके पास, बोरोन का तो कौन सा है, 2p है। अब 2p में तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव है, नीचे जाने पर ओवरलैपिंग क्या हो गई, डिक्रीज। यानी आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन सबसे कम डोनेट कर पाएगा। आयोडीन की बॉन्डिंग सबसे क्या होगी, वीक, बैक बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, Bi3 में। तो आंसर क्या हुआ इसका, Bi3, BBr3, BCl3 और Pn3। ये ऑर्डर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। आ गई मेरी बात समझ में। इससे मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए। क्लियर। दूसरा, बोरोन के बाद अगर हम बात करें तो बोरोन के नीचे कौन आता है, एल्युमिनियम। तो AlCl3, ये सब भी क्या है, AlBr3, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही तो हैं भाई। बोरोन के नीचे एल्युमिनियम है, 3 एल्युमिनियम के, 3 क्लोरीन के, 6, तो सारे के सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर बात समझ में आई। ये हो गए वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से। और देखो वैकेंट से, कार्बिन नाम सुना होगा, नहीं है तो ऑप्शन में CH2। अब इस कार्बन के, ये होती है कार्बिन की स्ट्रक्चर CH2, 2 इलेक्ट्रॉन और 2, 4 तो क्या हो गए, बॉन्डिंग, और 2 क्या है, नॉन बॉन्डिंग। कितने हैं, 6 हैं। 6 हैं तो 8 तो कंप्लीट नहीं है ना, इसका मतलब ये भी कौन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कार्बिन है CH2, वैसे ही इसको हम डाइक्लोरोकार्बिन भी कहते हैं। HH की जगह क्या लगा दिया जाए, क्लोरीन, तो डाइक्लोरोकार्बिन। ये सब क्या हुए, इलेक्ट्रोफाइल। डाइक्लोरोकार्बिन जो है इलेक्ट्रोफाइल होता है राइमर-टिमान रिएक्शन के अंदर। आप कहां पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में। जब मैं सेकेंड ईयर पढ़ाऊंगा तब कहूंगा फर्स्ट ईयर में तुम्हें जब इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाए थे, जब आपको ये बताया था कि राइमर-टिमान रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, CCl। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग या कोई कंपटीशन एक जैसे होते हैं, और कोई ना कोई बच्चा तो आप में से हो सकता है कि मेडिकल तैयारी कर रहा हो। तो ये डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, राइमर-टिमान रिएक्शन के अंदर। क्लियर बात समझ गए। अब जैसे आपने CCl2 कहा, वैसे CBr2 भी हो सकता है, और डिफरेंट। तो जिनका की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, बट वो किसकी वजह से, p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से, तो उन्हें हम इस कैटेगरी में लेते हैं। क्लियर।